अब हम इसमें ये टिक्कियाँ शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। अच्छी तरह फ्राई कर लिया है, गोल्डन कलर भी आ चुका है और ये क्रिस्पी भी हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त आलू की टिक्की हमारी क्रिस्पी बनकर रेडी हो चुकी माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ चुका है। आलू की क्रिस्पी टिक्की बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी क्रिस्पी आलू की टिक्की बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनेगी, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चले इसको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार क्रिस्पी आलू की टिक्की कैसे बनेगी। आप मेरे साथ हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू की क्रिस्पी टिक्की बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो आलू ले लिए, इनके छिलके उतार दिए हैं। और अब हम ना इनको बॉयल करना आलूओं को, इसकी ना हम कटिंग करेंगे, फिर हम इनको बॉयल करेंगे। ये देखिए इस तरीके इनके पीस बना लेंगे। कटिंग करके आलू को बॉयल करेंगे तो आलू बॉयल जल्दी हो जाएंगे, गैस भी बचेगी, टाइम भी बचेगा। आलूओं की इस तरह मैं कटिंग कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। चलें जी, आलूओं की सारी कटिंग कर ली है, इस तरीके इसके पीस बना लिए। अब हम ना जल्दी से इनको बॉयल कर लेते हैं। तो आलूओं को बॉयल करने के लिए यहाँ पर मैंने एक इस तरह का पैन ले लिया है, इसमें हम शामिल करेंगे आलू। बिस्मिल्लाह। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे और कोई चीज़ नहीं शामिल करनी, ना ही आपने इसके अंदर नमक शामिल करना है। चलें फ्लेम को ऑन कर देंगे। आलूओं को ना हम तकरीबन 7 से 8 मिनट तक बॉयल कर लेंगे। 7 से 8 मिनट में ये अच्छी तरह बॉयल हो जाएंगे। अगर आप इनको साबुत बॉयल करेंगे ना तो तकरीबन 25 से 30 मिनट लग सकते हैं इनको बॉयल करने में। तो आपकी गैस भी ज़्यादा लगेगी, टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो इस तरह आप इनको कट करके ना 7 से 8 मिनट में बॉयल कर सकते हैं। तो आलू को मैं भी अच्छी तरह बॉयल कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, आलूओं को ना मैंने तकरीबन 8 मिनट तक अच्छी तरह बॉयल कर लिया। मैं आपको चेक कराता हूँ किस तरीके आलू बॉयल होने चाहिए। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बॉयल हो चुके हैं। तो अब हम ना जल्दी से इनको निकाल के पंखे के नीचे रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह ठंडे हो जाएं। फ्लेम को मैं ऑफ कर दूंगा। ठंडे होने के बाद फिर आपने इनको मैश करना है। इनके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। अगर पानी होगा तो जो सारे स्नैक्स टिक्कियाँ जो चीज़ भी आप बना रहे हैं वो ऑयल के अंदर जब फ्राई करेंगे सारी टूट जाएंगी। आलूओं को मैं ठंडा कर लूँ अच्छी तरह, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलेंगे माशाल्लाह जी, आलू हमारे अच्छी तरह खुश्क भी हो चुके हैं और ठंडे भी हो चुके हैं। तो इसको ना हमने हैंड मैचर की मदद से अच्छी तरह मैश कर लेना है। इनकी पेस्ट बनानी है। इसके अंदर ना कोई चंक्स नहीं रहना चाहिए आलू का साबुत। इस तरीके बिल्कुल आसानी से इसकी पेस्ट बन जाएगी। तो चलें जी, आलूओं को मैंने अच्छी तरह मैश कर लिया है, पेस्ट बन चुकी है। अब हम इस टाइम पे आकर इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले शामिल करेंगे। 1 टीस्पून हम कूटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर, आधा टीस्पून हम इसमें चाट मसाला शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर लें। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 4 बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च, हरा धनिया शामिल कर देंगे और अब हम इसमें शामिल करेंगे 5 टेबलस्पून चावल का आटा। आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर का यूज़ भी कर सकते हैं। चलें, अब हम हाथों पे ग्लव्स पहन लेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। पानी वगैरह इसके अंदर नहीं शामिल करना। अच्छी तरह मैं इसकी डो बना लूँ इसी तरह, फिर आपको दिखाता हूँ। चलें जी, अच्छी तरह आलू की डो बन चुकी है और अब हम इसके कबाब या टिक्की बनाते हैं, जो शेप भी आपने देनी हो। तो हाथों को ना हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा लेंगे ताकि ये मेज़ा जो है ये हाथों से चिपके ना, और थोड़ा सा पोर्शन लेंगे
मेज़े का इस तरीके इसका पेड़ा बनाएंगे। चलें, इस तरीके से हम इसकी टिक्की बना लेंगे। जितने साइज़ की आपने बनानी हो, छोटी बड़ी आप बना सकते हैं। तो मैं इसी तरह कबाब की शेप में बना रहा हूँ। ये देख, तो सारी मैं इसी तरह बनाकर रेडी कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, 1 किलो आलू और 5 टेबलस्पून चावल के आटे से तकरीबन 16 आलू की टिक्कियाँ हमारी बन चुकी हैं। कबाब ये देखिए। तो आलू की टिक्कियाँ हमारी बनकर रेडी हो चुकी हैं, फ्राई होने के लिए रेडी हैं। अगर आप चाहें तो इस टाइम पे आके ना आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, 1 मंथ तक ये ख़राब नहीं होगी। इसी तरह ट्रे को उठाएं और फ्रिज में रख दें। जब ये अच्छी तरह बर्फ़ बन जाएं, फिर आप इसको किसी एयर टाइट बॉक्स में या बैग्स में डाल के इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहे इनको निकालें, पहले रूम टेम्परेचर पे आने दें, फिर आप इनको फ्राई कर लें। तो मैं फ्रीज़ नहीं करूँगा, मैंने सिर्फ आपको तरीका बताना है। तो अब हम जल्दी से इनको फ्राई करते हैं। फ्राई कैसे करना है, कितनी आंच पे करना है, आप मेरे साथ रहें, तमाम तरीका आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आलू की टिक्की को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया, फ्लेम को ऑन कर देंगे। इसमें ना हम शामिल करेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल। चलें, ऑयल को हम गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। चलें जी, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। फ्लेम को हम मीडियम टू लो कर देंगे। मीडियम टू लो आंच पे आपने इन टिक्कियों को फ्राई करना है। तो अब हम इसमें ये टिक्कियाँ शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। ये देखिए, इतना ही आपने इस ऑयल को गर्म करना है, ज़्यादा ऑयल को गर्म नहीं करेंगे। जितने फ्राई पैन के अंदर पीस आ जाएंगे उतने मैं शामिल कर दूंगा। अच्छा, ये बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी टिक्कियाँ बनती हैं, आप ज़रूर ट्राई करें। बरसात का मौसम चल रहा है, तो बरसात में इस तरह की टिक्कियाँ, पकौड़े, समोसे बहुत ही घरों में बनाए जाते हैं। तो आप इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई करें। अच्छा, 1 मिनट तक हम इसी तरह इनको फ्राई होने देंगे हल्की आंच पे। फिर हम इनकी साइड को चेंज करेंगे। कितनी देर तक इनको फ्राई करना है वो भी आपको आगे जाके दिखाता हूँ। तो 1 मिनट मैं इनको फ्राई कर लूँ इसी तरह हल्की आंच पे, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, 1 मिनट तक ना टिक्कियों को मैंने हल्की आंच पे फ्राई कर लिया है। अब हम ना इसकी साइड को चेंज कर देंगे। ये टिक्कियाँ टूटेंगी नहीं बिल्कुल भी। ये देखिए, चलें, अब हम ना तकरीबन 1 मिनट तक इस साइड से फ्राई कर लेंगे। इनको ना हमने प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है, क्रिस्पी करना है। बाकी ये ऑलरेडी सारी चीज़ें पकी हुई हैं, तो इनको अच्छी तरह कलर आ जाए दोनों साइडों से। जितना भी टाइम लगेगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इनको रेडी कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, आलू की टिक्की को मैंने 4 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। गोल्डन कलर भी आ चुका है और ये क्रिस्पी भी हो चुकी है। ये देखिए, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त आलू की टिक्की हमारी क्रिस्पी बनकर रेडी हो चुकी, माशाल्लाह। तो बाकी जो टिक्कियाँ बच चुकी हैं वो भी मैं इसी तरह फ्राई कर लूँगा। फ्राई करके फिर मैं आपको दिखाऊंगा इनकी फाइनल लुक, ये कितनी क्रिस्पी हैं और कितनी मज़ेदार है। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ चुका है। चले, फ्लेम को हम थोड़ा सा फिर से लो करेंगे और ये टिक्कियाँ भी हम इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। सारियाँ फ्राई करके फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, सारी आलू की जो टिक्कियाँ हैं वो मैंने फ्राई करके रेडी कर ली हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ चुका है। तो ये भी हम निकाल के चलते हैं फाइनल लुक की तरफ, आपको दिखाता हूँ इनकी फाइनल लुक। ये देखिए माशाल्लाह कितनी क्रिस्पी हो चुकी है, ये चेक करें। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं, चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त आलू की क्रिस्पी टिक्की बनकर हमारी रेडी हो चुकी। ये देखिए माशाल्लाह।
तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी आलू की क्रिस्पी टिक्की। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी हो चुकी है। आप इसको केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, रायते के साथ खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगती है, बनाना बिल्कुल आसान है। आप ना इसको बर्गर के अंदर भी इस टिक्की को यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बर्गर बनेंगे इंशाल्लाह। आलू की क्रिस्पी टिक्की किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ रियाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।